अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। गुज़श्ता रोज कॉलर के मुताबिक नौजवान के दरिया जेहलम में नहाते हुए डूबने की इत्तला मौसूल हुई। डूबने का वाक़या नज़द टिब्बा कायमदीन दरिया जेहलम में पेश आया। 2 दिन मुस्तकिल सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू की टीम ने बॉडी निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। डूबने वाला 15 साल आलियान गोंदल का रिहायशी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने एमरजेंसी की तफसीलात बताते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 खुशाब को गुज़श्ता रोज नज़द टिब्बा कायमदीन दरिया जेहलम में नहाते हुए नौजवान के डूबने की इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 दिन का कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए रेस्क्यू 1122 खुशाब की इमदादी टीमों ने डूबने वाले नौजवान की बॉडी निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। कल्लात BNP और BSO की मरकजी कॉल पर BNP व BSO कल्लात की जानिब से शोहदाए बलूचिस्तान की बरसी की मुनासबत से BNP कल्लात के सेक्रेटेरिएट से एक रैली BNP के ज़िले सदर मीर कादिर बख्श मेंगल, आगा कलंदर जान अहमद जई, मीर मुराद खान मेंगल, हाफिज़ मेंगल, सरदार ज़ादा नईम दहवार, अहमद नवाज बलोच, हाजी अब्दुल फत्ताह आले जई, मलिक नासिर दहवार, मीर गुलाम नबी शाहवानी, अमानुल्लाह मेंगल, अब्दुल अलीम मेंगल, BSO के CC मेंबर सना बलोच, जहूर मेंगल की क़यादत में निकाली गई रैली बाजार के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई टाउन कमेटी हॉल में ताज़ियत रेफरेंस मुनक्किद की गई। ताज़ियती रेफरेंस से मीर कादिर बख्श मेंगल, आगा कलंदर जान अहमद जई, हफीज़ मेंगल, सरदार ज़ादा नईम जान दहवार, मीर मुराद मेंगल, हाजी अब्दुल फतेह आले जई, सना बलोच, वडेरा रहीम मेंगल, मीर अब्दुल रहमान गरगनाड़ी, BNP अवामी के हाजी कादिर इमरानी ने खिताब करते हुए कहा कि शोहदाए बलोचिस्तान ने अपनी जान की कुर्बानी देकर बलोचिस्तान की आबियारी की। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अपनी सरजमीन और साहिल वसाइल के दिफा कर रहा है। शोहदाए बलोचिस्तान ने फांसी का फंदा और मौत को गले लगाया और उसे कबूल किया, मगर अपने नजरियात और मौक़िफ़ पर सौदाबाजी नहीं की। BNP के हज़ारों शहीदों ने साहिल वसाइल और अपने कौम के हुकूक के लिए जान के नजराने पेश किए। हम उनके मिशन को अपनाते हुए बलोचिस्तान के आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम के हुकूक पर डाका डालकर लोगों को बेरोजगार कर रही है। महंगाई, लाकानूनियत, करप्शन उरूज पर है। सूबे में पसमानदगी का दौरा है, लेकिन हुकूमत सब कुछ अच्छा की रेट लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बलोच कौम की एक तारीख है। हमारे आबाओ अजदाद ने दुश्मन के साथ लड़कर अपने हुकूक और नंगो नामूस के लिए जान की कुर्बानी दी, मगर अपना सर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने मफादात की खातिर बलोच कौम के हुकूक का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाब नौरोज़ खान ने किसी कुर्सी इक़्तिदार के लिए कुर्बानी नहीं दी, वो सिर्फ अपने नंगो नामूस और बलोच कौम के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि सरदार अताउल्लाह मेंगल ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, बलूचिस्तान के लिए थी, और अब उसके फर्जंद BNP मेंगल के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल अपनी सरजमीन के साहिल वसाइल और 6 नकात पर बात कर रहे हैं जो तारीख का हिस्सा है। कभी भी इक़्तिदार की सियासत नहीं की है। हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। SP कैंट साइद अजीज़ की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी छावनी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। गैर मुल्की बाशिंदा मुनशियात समेत गिरफ्तार। मुलजिम फेवर के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। SHO जनूबी छावनी मियाँ लियाकत मुलजिम का तालीमी इदारों के गिरदो नवाह में नौजवान नस्ल को मुनशियात फरोशी का एतराफ़। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SP कैंट साइद अजीज़। आज रिजवान एजाज सीनियर रहनुमा PTI और कोऑर्डिनेटर LWMC के ऑफिस में ईद उल अज़हा के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जोनल ऑफिसर LWMC अब्बास अवान, सीनियर रहनुमा PTI भाई सुपरवाइज़र ज़ीशान भट्टी परवेज़ ने शिरकत की, जिसमें ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। उस्मान सादिक सदर गौसिया खिदमत फाउंडेशन का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी अपनी कुर्बानी की खाल गौसिया खिदमत फाउंडेशन को देकर इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ दें। हमारा अगला मिशन अहले इलाका की सहूलत के लिए फ्री अस्पताल का क़याम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, गौसिया खिदमत फाउंडेशन हर साल कुर्बानी की खालें इकट्ठी करती है। इस साल भी गौसिया खिदमत फाउंडेशन कुर्बानी की खालें इकट्ठी करेगी, लेकिन इस तरह मकसद ज़रा भर के है। हम डिस्पेंसरी को अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आए इस जद्दोजहद में हमारा भरपूर साथ दें
अपनी कुर्बानी की खा लें, अल्लाह की रज़ा के लिए गोश्त शर्मा फाउंडेशन को दें। जज़ाकल्लाह खैर। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक हुसैन बहादुर दरेशक का मवेशी मंडी का दौरा। सूबाई वजीर की मीडिया टॉक के दौरान बदमज़गी। कसूर में मवेशी मंडी में नाक़िस इंतजामात का सवाल करने पर ठेकेदार और उसके साथी आपे से बाहर। ठेकेदार और उनके साथियों की मीडिया नुमाइंदागान को गलीज़ गालियाँ और धमकियाँ देना शुरू कर दी। लेकिन अफसोस के साथ के सूबाई वजीर और AC कसूर औरंगजेब से दुबी इस सारे मामले पर खामोश। ठेकेदार और उसके साथियों की मीडिया को मवेशी मंडी में दोबारा कवरेज करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ। मीडिया नुमाइंदागान का इस सारे मामले का आला हुकाम से नोटिस लेकर ठेकेदार और उसके हवारियों के खिलाफ कार्रवाई और ठेका कैंसिल करने का मुतालबा। हैदराबाद परेटाबाद UC9 डॉक्टर अमीन वाला 100 kV ट्रांसफार्मर 4 दिन से बंद है, कोई देखने तक नहीं आया। अहले मोहल्ला का कहना है कि शदीद गर्मी में बच्चे बूढ़े और खवातीन परेशान है, इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करवाया जाए और यहाँ की बिजली बहाल कराई जाए। और ये आते नहीं है, सबको टेलीफोन करके देख लिया और हर चीज़ की है, गरीबों के लिए परेशानी है। मसला नहीं है, आप बोलो कब का मसला है? ये आए दिन होता है ये मसला? ये आए दिन का मसला है, कोई नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, और खास तौर पे तो बकरा ईद के दौरान अच्छा होता है। पिछले साल भी हुआ था, मैंने सुना। यही आलम था और आज भी यही आलम है। अच्छा, ये चंदा करके लगाओ, बिल भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद परेशान है। ना कोई वापडा वाला आ रहा है? कोई वापदा वाला नहीं आ रहा है। अच्छा, और वो जो ट्रांसफार्म के लिए आ रहे हैं, 100 वाले ट्रांसफार्म के लिए नहीं है। अच्छा, ये 200 वाला भी बन के गया है? 200 वाला भी बनकर गया है यहाँ पर, 100 वाले के लिए नहीं 100 आया? वाले के लिए है, कोई भी नहीं आता, चंदा करके बनवाना पड़ता है हमारे को। अच्छा, इस इलाके के जो MP साहब हैं वो आए कभी यहाँ पर? नहीं, वो कभी नहीं नहीं आया, आए। रात से नहीं आया। वो दूसरे ट्रांसफार्मर तो बनवाते हैं वो अपने खर्चे से, अपनी जेब से, लेकिन ये कभी बनवाया आपने? नहीं बनाया। नहीं बनवाया, आप चंदा करके बनवाते हैं। चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ज़िला बहावलनगर चौधरी अल्लाहदाद चीमा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की इस तारीख साज मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शहरी भी अपना किरदार अदा करें। शजरकारी मुहिम से हम आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बना सकते हैं। दरख्त माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ज़रूरी है। शजरकारी मुहिम में की कामयाबी के लिए हर फर्द को पौधे लगाना होंगे। मुहिम का मकसद हर बशर और दो शजर का पैगाम उजागर करना है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल समेत तहसीलदार आमिर नवाज खच्ची, नायब तहसीलदार वसीम हसन राजा, नायब तहसीलदार अब्दुल कयूम, चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहतरमा तैयबा रमज़ान, महकमा जंगलात और दीगर महकमों के अफसरान और अमले ने भी शजरकारी में हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि साफ़ सुथरा सरसब्ज पाकिस्तान नज़र आए। उन्होंने कहा कि शजरकारी से ज़मीन का कटाव ख़त्म होता है और उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसी मकसद के लिए खिदमत आपकी दहलीज़ पर प्रोग्राम के तहत हफ्ता शजरकारी मुहिम बनाया जा रहा है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और अंजुमन ताजरान ग्रुप के मेंबरान भी मौजूद थे। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।